साहब ने एक बात कही है कि मोहसिन नकवी कौन होता है। मैं डॉक्टर साहब के साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि इन सब के लिए सब कुछ ही मोहसिन नकवी है, इनका काम ही यही है। बात इस तरह है कि हमारे सामने जो एक जत्था बैठा हुआ है और सारा दिन जब भी इनको माइक मिलता है झूठ, मुनाफिकत, इल्ज़ाम तराशी और तस्हीक, तहकीर, इसके अलावा इनके पास कोई और अल्फाज ही नहीं है, ना उनके पास कोई और सोच है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, इन्होंने एक कमेटी जिसको ये बार बार रेफ़र कर रहे हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के वक्त जब एक खैबर हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक हादसा हुआ और फिर उसी सिलसिले में वफाकी हुकूमत बिल्कुल बुरी तरह फंस गई और फिर हमारे वज़ीर आला के पैर पकड़े कि किसी तरीके से फेस सेविंग दी जाए। अब क्या करें, इस रियासत के एक इकाई है, तो हमारी सूबाई हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इनको किसी तरीके से इन गंभीर हालात से निकाल सकें, क्योंकि आखिरकार हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की एक वाहिद अकलूती जमात है जो कि पूरे पाकिस्तान में अपनी रिप्रेजेंटेशन रखती है। जनाब स्पीकर, ये जितनी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और फिर अभी तो जितने यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, ये हर सतह पे इनका एक ही मंशा है, एक ही मैंडेट है, एक ही मिशन है इनका कि अपनी मर्ज़ी के बगैर तो एक टिकर तक नहीं चला सकते, ऊपर से हिदायत आते हैं, उसी पे ये अमल करते हैं। इतना बड़ा मजाक लग रहा है कि इनके वफाकी काबीना के अरकान सेनेट में और असम्बली में पश्तूनों को धमकी दे रहे हैं और तकरीर कर रहे हैं कि कोई माई का लाल आए जो ऑपरेशन रोक के दिखाए। ये उनकी कल की तकरीरें, उनकी काबीना अरकान की, जो तंजीम साजी में मुलव्वस था और फिर बाद में अभी हमें धमकियाँ दे रहा है। बात यह कि जनाब स्पीकर, मैं इनको याद दिलाऊं कि 9 मार्च 2022 को एक रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आवाम के एक पॉपुलर लीडर के ख़िलाफ़ जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, और लंदन प्लेन को उन्होंने अमली जामा पहनाया और 10 अप्रैल को जो उन्होंने किसी तरीके से मुकम्मल कर दिया। 11 अप्रैल 2022 को इनका एक वज़ीर आज़म बना और फिर साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन्होंने वज़ीर ख़ारजा साथ ले लिया, जो जरदारी जी से हमारा बिलावल उसका वज़ीर ख़ारजा बना। जनाब स्पीकर, ये हमेशा बात कहते रहते हैं कि आप जनरल फैज़ हमीद से फैज़याब हुए। मैं उनको बताता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद से फैज़याब कौन हुआ है। जब ये इनका शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था और जरदारी इनका वज़ीर आला था, तो अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामी की मदद से इन्होंने अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात किए। ये यहाँ पर कहते रहते हैं, हमेशा ये बात करते हैं कि हम 40,000 तालिबान को पाकिस्तान लाए हैं। हालांकि इनकी सारी ये मीटिंग, इनके सारे ये मुआहदे ये मई 2022 में हुए हैं, जब वज़ीर आज़म इनका शहबाज शरीफ था और वज़ीर ख़ारजा इनका बिलावल जरदारी था। ये तारीख़ में लिखा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इन्हीं की हुकूमत थी जब ये सारा कुछ हुआ है। और अभी ये जिस कमेटी की बात कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत सरदार अली अमीन खान ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रखा और जिससे ये सारे भाग गए। वो इसलिए भाग गए कि हमारा जो बयानिया था ये इसको उठा नहीं सकते,
उठा इसलिए नहीं सकते कि इनको इनकी इजाज़त नहीं है। और फिर दूसरी बात ये करते हैं कि जब पश्तून जरगा हुआ, फिर पश्तून जरगे के पॉइंट्स को, नुकात को और उनके इकार्ड को आगे क्यों नहीं प्रोसीड किया गया। तो इनको मैं बताता चलूं, बशमूल अवामी नेशनल पार्टी ये सारे मिलकर इन्होंने क्या किया, जितनी भी बातें कर रहा हूँ ये उन सवालों के जवाब हैं जो इसी अमन व अमान के हवाले से बात हो रही थी और इनके पार्लिमानी हजरात ने ये बातें कही है, मैंने उनके जवाबात लेके हैं। मैं कोई तारीख से लेफ़्ट राइट नहीं जा रहा हूँ और ये आप रिकॉर्ड निकलवाएं, यही बातें उन्होंने कही हैं पिछले दिनों। और इन मेरे दोस्तों के लिए जिनको बहुत गुस्सा आ रहा है, इनके लिए मैं पश्तो के चंद अशार अर्ज करता हूँ, आप सुन लें। द चार उसवाकड़ा द जहान द संगे ओरा सिदा द दर्द खबरा व दरमान द संगे ओरा सिदा पकुमा जबा दे फितवारा कड़ा कफिर दे कड़मा पकुमा जबा दे फितवारा कड़ा कफिर दे कड़मा स्तान दाजा जमा ईमान द संगे ओरा सिदा कुमा बला चे मापा द्रस जहान के नगोश्तला अगा बला वजीरिस्तान द संगे ओरा सिदा। जनाब स्पीकर, ये बातें बहुत तलख होती है जब इनको याद दिलाया जाता है। मैं इनके ऑपरेशन के हवाले से इनकी संजीदगी बताता हूँ। ये जितनी पार्टियां बैठी हुई हैं, इन सब पार्टियों के पार्लिमानी जो वफाक में बैठी हुई हैं, सब जो है ना ऑपरेशन कर रहे हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं कि कमेटी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। भाई आप लोग पहले अपने पार्टियों से ज़रा हिदायत ले लें, फिर आगे जो हमने करना है। फिर इस तरह ना हो जिस तरह पश्तून जरगा जब हुआ, उसके जब डिक्लेरेशन हुई, प्रेकड़े हुए, फिर जब उन्होंने मीटिंग बुलाई हमारे खैबर में और फिर कोहाट में, फिर उनसे सब पार्टियां भाग गई। सबसे पहले अवामी नेशनल पार्टी भागी है, फिर उसके बाद पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भागी है, फिर उसके बाद बाकी दीगर जमातें भागी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले तो आए नहीं है उसमें, वो तो आते ही नहीं थे। बात इस तरह है कि जब आप लोग एक काम शुरू करते हैं फिर दूसरों पे इल्ज़ाम मत लगाएं कि सूबाई हुकूमत ने इनको आगे प्रोसीड नहीं किया। हमारे वज़ीर आला ने हर फोरम पे यही बातें की है। और ये बात मत करो कि सुबह को एक बोलता है शाम को दूसरा, सुबह जो बोला है वो भी ठीक है, शाम को बोला है वो भी ठीक है, दोनों ठीक बोले हैं, कभी उन्होंने गलत बात नहीं की है। जनाब स्पीकर, ये रिवर्स लगाने वाले जितनी भी हैं, ये बाद में मैं इनको बताऊं अवामी नेशनल पार्टी को 2 जनवरी 2010 को बमुकाम नश्तरहाल और उनके कायद असफंदियार वली खान और सामने कौन बैठे हुए हैं, अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स, और क्या ऐलान करता है और बड़े फख्र से कहता है कि बजवाड़ में ऑपरेशन की इजाज़त हमने दी है, स्वात में ऑपरेशन की इजाज़त हमने दी है, वजीरिस्तान में ऑपरेशन की इजाज़त हमने दी है। भाई आप लोगों के कायद खुद कह रहे हैं और यहाँ पर आके आप दूसरी बात कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो बातें आपकी ठीक है आपके कायद वाली, या इधर जो आप कह रहे हैं। और दूसरी बात, हम कभी ऐसी बात नहीं करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसके ऊपर पहुंच ना सके, उसके ऊपर हम अमल ना कर सके। मौलाना खान ज़ैब शहीद हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। पूरी खैबर, जितनी भी खैबर पश्तूनख्वा के अवाम है, सारे उस पर सुगवार है, सब उस पर खफा है। लेकिन हम ये नहीं कहते जिस तरह एम अल वली ने कहा उधर कि वज़ीर आला के खिलाफ FIR दर्ज कराओ, फलाने के खिलाफ FIR दर्ज कराओ। अल्लाह माफ़ करे, बशीर बिलौर भी शहीद हुए, इफ्तार हुसैन का अकलौता बेटा भी शहीद हुआ, और बहुत सारे जितने भी हमारे अतलान थे काफ़ी ज़्यादा शहीद हुए अवामी नेशनल पार्टी के। किसी ने नहीं कहा कि हैदर हुती के खिलाफ FIR दर्ज कराओ। ये आप लोगों की संजीदगी, लोगों की तवज्जो कैसे हटाते हो, क्यों हटाते हो? कहते हैं कि इनका लीडर क्या कहता है, कहता है कि मौलाना खान ज़ैब को तालिबान ने नहीं मारा, उनको दहशतगर्दों ने नहीं मारा, उनको दाइश ने नहीं मारा, उनको बजावड़ के आवाम कह रहे हैं कि डिथ स्क्वाड ने मारा है। क्यों भाई बजावड़ के आवाम रेफर कर रहे हो? खुद कहो, जिसने मारा है खुद बोलो किसने मारा है। इस तरह मत बोलो कि बजावड़ के आवाम कह रहे हैं कि डेथ स्क्वाड ने मारा है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सीना होना चाहिए, दिल होना चाहिए, बात करनी चाहिए। नहीं कर सकते हो, छोड़ो सियासत को।
जितने भी हमारे पश्तून और जितने हमारे दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे सियासत करने वाले हैं, ये पश्तून के नाम पे सियासत करने वालों, खुदा का खौफ करो। आवाम ने आप लोगों के दरमियान तफरीक नहीं डाली है, खुद ही सियासत के नाम पे आप लोगों ने पश्तूनों में तफरीक डाली हुई है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी अलग, अवामी नेशनल पार्टी अलग, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अलग, NDM अलग, बाकी पता नहीं कितनी कितनी शाखें बनी है। आपके सामने झूली पिलाते हैं अमन की खातिर। पश्तूनों को और तकसीम मत करो, एक हो जाओ, हम सारे आपके साथ हो जाएंगे। और दीन के नाम पे फिरके बनाने, ये हमने नहीं किया, अवाम ने नहीं किया। खुदा का वास्ता है कि आप लोग जो है ना, हमारा अपना प्यारा दीन है, प्यारा दीन है, उस पे सब इकट्ठे हो जाओ। हम अब सब आपके साथ है और एक साथ चलेंगे। अमन इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद ब खुद लाएगा। जनाब स्पीकर, मोहतरमा, बातें ज्यादा मत करो। जहां पर आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पर आपका ना होना बेहतर है। आराम से बैठो। आप लोगों के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है। आप लोगों ने 2 वोट डालने थे, डाल चुके हैं। अभी आप लोग देखिए आप लोगों के साथ होता क्या है। आप लोगों के हमने केस जमा किया हुआ है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, दरमियान में मत बोला करो। जनाब मेजर साहब, इनको खामोश कराएं। स्पीकर साहब, इनके साथ प्रैंक हुआ है। 2 वोट डलवाने थे, डाल चुके हैं। इसके बाद हमने केस जमा किया हुआ है। ये इनको हम खुदा हाफिज कह देंगे। करेंगे, फिक्र ना करें आप। जनाब स्पीकर, बात यह है कि हमारे एक दोस्त जनाब स्पीकर, हमारे एक दोस्त ने वज़ीर आला साहब के बारे में, अहमद कुंडी साहब ने बड़ी अजीब सी बातें की है। मैं अहमद कुंडी साहब से पूछता हूँ कि जो हमारा गवर्नर साहब है, ये जो गवर्नर हाउस में बैठा हुआ है, कोई एक मर्तबा ऐसी कोई बात करे, कोई एक मर्तबा ऐसा कोई काम करे जिससे हमारा दिल मुतमईन हो कि ये गवर्नर के काबिल है। पूरी जिंदगी आप जिधर भी देखें, मैं बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ मैं बात कर, लुच्चू लुफंगों की तरह इस्लामाबाद की गलियों में फिरता है। जिधर मोबाइल वाला मिलता है सीधा शुरू हो जाता है कि वज़ीर आला अली अमीर खान गंडापुर इस तरह है, वो इस तरह है, वो इस तरह है, उस तरह। खुदा का खौफ करो यार, थोड़ा सा गवर्नर के अपने प्रोटोकॉल होते हैं। कोई हमें आप साबित करें कि आप, अगरचे आप इसके काबिल नहीं है जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, लेकिन उधर जो है ना 47 फार्म वालों ने अगर बैठा ही दिया है तो थोड़ा सा अकल से काम लो और थोड़ा सा ऐसा बिहेव करो कि हम अगले किताब में लिख सके कि हाँ हमारा एक गवर्नर हुआ करता था। ऐसा ना हो कि हम ये लिखना शुरू कर रहे हैं कि गवर्नर की शनाख्त, वो शाख तो थी, उसकी जिसामत थी पर गवर्नर नहीं था। ये कोई बातें जिस तरीके से कह रहा है। आज उसने बयान दिया है कि उधर वफाक से जब इशारा मिल जाएगा तो तब जो है ना आगे अली अमीन गंडापुर हुकूमत छोड़ेगा। ये क्या बातें, छोटे बच्चों वाली बातें कर रहे, वरासत की बातें कर रहे। ये जो हमारा एक्सफाटा हाउस था, ये तो वरासत गवर्नर की थी, क्यों आप लोगों ने उस पर एक्शन नहीं लिया? जनाब स्पीकर, मैं असल मुद्दे पे आता हूँ जहाँ अमन अमान की बात कर रहे हैं। मैं इस बात पे इंतहाई, मैं खुद ज़ाती तौर पे मैंने बड़ी मुखालिफत की कि ऐसी कमेटी नहीं होनी चाहिए जिस कमेटी में मेरे साथ वो जमात बैठी हो जिसके हाथों में लाखों पश्तूनों का खून उसके हाथ रंगी हुई हो। मैं उस मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठना चाहता जिसका वज़ीर दिफा कह रहा है कि हम अमेरिका से पैसे लेकर जंग लड़ते थे। मैं उस जमात के साथ नहीं बैठता जो 24 दिसंबर 1979 से जिहाद के नाम पे हमारे पश्तूनों का कत्लेआम शुरू हुआ, जो आज तक नहीं रुक सका। मैं उस जमात के साथ नहीं बैठना चाहता जिसने हमारे हर दीवार पे ये लिखा था शरीयत या जिहाद। मेरा सारा कल्चर उसने तबाह कर दिया और मेरे मासूम लोगों के सामने अजीब अजीब फतवे रखते थे। रोजाना मेरे मासूम बच्चे, उनको जिहाद के नाम पे शहीद करवा दिया गया था। मैं उस जमात के साथ नहीं बैठना चाहता। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो डिक्टेटर को डीडी और वो उसको जुल्फी कहा करता था, मैं क्यों उनके साथ बैठूं?
मैं क्यों उन जमातों के साथ बैठूं जिन्होंने सारी जिंदगी सियासत इसीलिए की है, हमारे एक सूबे को हमेशा उन्होंने आग में झोंका है। मैं उस जमात के साथ कैसे बैठूं जो वजीर आजम शहबाज शरीफ जब वजीर आला था, ओसामा बिन लादेन के सामान में से एक खत निकला है जो उसने लिखा हुआ था और उसको कहा था, क्या कहा था कि पंजाब में कुछ ना करना, बाकी हम आपकी हर मदद करेंगे। मैं उसको कैसे वजीर आजम मानूं? मैं कैसे उनके साथ बात करूं? मैं क्या यकीन रखूं वो मेरे पख्तूनों के हकूक देगा? ये जितनी जमातें बैठी हुई है जनाब स्पीकर साहब, जितनी जमातें बैठी हुई है, ये कोई अमन और अमान में सीरियस नहीं है। ये एक मैंडेट के तहत इनको एक मैंडेट मिला है, उस मैंडेट के तहत ये यहाँ पे बैठी हुई है, किसी तरीके से एक डिस्टर्बेंस का माहौल पैदा करना है। और मैं इनसे सवाल करता हूँ, मैं जितने ये हमारे जितने अपोजिशन वाले बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहता हूँ मर्द बनो, खवातीन को आगे मत लाओ, मर्द बनो, खुद आगे आ जाओ। मेजर साहब थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जनाब शफीउल्लाह खान, अभी इधर आता हूँ। शफीउल्लाह खान बात कर ले, फिर इधर आता हूँ। इसके बाद जवाब दे देगा ना।